जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का जीएस विद आरडब्ल्यू यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 6, जो कि आपके नवीन सर के द्वारा इसको कंडक्ट कराया जा रहा है। इसके हैंड रिटन नोट्स हम आपको अपने टेलीग्राम चैनल आरडब्ल्यू यूपीपी रे एग्जाम पर प्रोवाइड करा रहे हैं। ये जो आपकी सीरीज है वह एसएससी के सभी एग्जाम्स के लिए तथा यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए यह रामबाण साबित होने वाली है। तो सभी साथी सीरीज में अंत तक जुड़े रहें। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की शुरुआत करते हैं। आज के क्लास का पहला क्वेश्चन है कि भरतनाट्यम पारंपरिक नृत्य के रूप में किस संगीत के लिए किया जाता है। तो कर्नाटका संगीत का प्रयोग किया जाता है। भरतनाट्यम में किसका? तो कर्नाटका संगीत का। जो दक्षिण में होते हैं उनमें कर्नाटका संगीत। अगर उत्तर भारत में बात की जाए तो कथक के लिए क्या हिंदुस्तानी संगीत का प्रयोग किया जाता है। कथकली के लिए सोपना संगीत का प्रयोग किया जाता है और मणिपुरी के लिए शास्त्रीय नट संगीत का प्रयोग किया जाता है। और कुचिपुड़ी ये भी कहाँ का है? तो ये भी दक्षिण का है, साउथ का है। तो इसमें क्या कर्नाटक संगीत का प्रयोग किया जाता है। भरतनाट्यम के अन्य नाम देखते हैं, जैसे कि भरतनाट्यम को और किस नाम से जाना जाता है? तो देवदासी नृत्य के नाम से और सादिर अट्टम के नाम से भी जाना जाता है। और भरतनाट्यम किसको समर्पित है? तो ये मंदिरों को समर्पित है। किसको? मंदिरों पर। और इसकी 3 शैली हैं। कौन सी? वर्णम, जावाली और तिल्लाना। कौन सी 3 शैली हैं? वर्णम, जावाली और तिल्लाना। फादर ऑफ कर्नाटका म्यूजिक किसे कहा जाता है? तो पुरंदर दास को कहा जाता है। किसको? पुरंदर दास को। क्या? फादर ऑफ कर्नाटका म्यूजिक। इसमें त्रिमूर्ति भी जाना जाता है कर्नाटका म्यूजिक में। त्रिमूर्ति किसके लिए? तो मेल में कौन? त्यागराज हुए, मुथु स्वामी हुए और श्यामा शास्त्री। ये क्या है? त्रिमूर्ति हैं। और इसी प्रकार फीमेल में भी एम एस सुब्बुलक्ष्मी हुई, डी के पट्टकल हुई और एम एल बसंत कुमारी हुई। अब देखते हैं एम एस सुब्बुलक्ष्मी को क्या ये पहली संगीतकार हैं जिन्हें भारत रत्न मिला। तो कब मिला? 1998 में मिला। दूसरा क्वेश्चन है कि मेहरी नृत्य और गोटीपुआ नृत्य का संबंध किससे है? तो उड़ीसा से है। किससे? उड़ीसा से। बाघा हुआ, घंटा हुआ, मृदगम हुआ, ये कहाँ के? उड़ीसा के हैं। संबलपुरी, पैका, घूमरा, दलखाई और रड़पा ये किसके? तो ये उड़ीसा के हैं। किसके? उड़ीसा के। हरियाणा के, अब कभी मत, धमाला और मंजीरा कहाँ का है? तो हरियाणा का। यूपी का चरकुला और कजरी कभी मत भूलना। बिहार का धोबिया, सामा और चकेवा, जहाँ ईया रूट बढ़ा जाए, ईया, वो किसका हो जाता है? तो बिहार का होता है। तीसरा क्वेश्चन है कि भारतीय शिवाजी और कनक रेले देश के विख्याता हैं। तो किसके हैं? तो ये मोहिनी अट्टम के हैं। किसके? मोहिनी अट्टम के। और भारतीय शिवाजी को पद्मश्री 2004 में मिला और कनक रेले को पद्मश्री 1990 में मिला। फादर ऑफ मोहिनी अट्टम किसे कहा जाता है? तो कला मंडलम कल्याणी अम्मा को फादर ऑफ मोहिनी अट्टम कहा जाता है। शांता पाबो का संबंध किससे है? तो ये मोहिनी अट्टम से संबंधित है। इसी प्रकार गीता गायक हुई, हेमावती पवित्रम हुई और डॉक्टर सुंदर नारायण कहाँ के? किसी मोहिनी अट्टम से संबंधित है। चौथा क्वेश्चन है दीपावली को हिंदू कैलेंडर के किस महीने में मनाया जाता है? तो कार्तिक माह में मनाया जाता है। और वो भी किसमें? अमावस्या को। अब कैसे याद करें कार्तिक माह में? तो कार्तिक माह तो आपको याद हो जाएगा, लेकिन अमावस्या या पूर्णिमा में दिक्कत होगा। पूर्णिमा या अमावस्या। तो जब अंधेरा होता है तो अंधेरा किस में होता है? अमावस्या में होता है ना अंधेरा। तो उसी के लिए तो मुझीटा का उजाला करते हैं, तो अमावस्या को होता है। महाशिवरात्रि फाल्गुन माह में होती है। कहाँ? फाल्गुन माह में। गणेश चतुर्थी कहाँ होती है? तो भाद्रपद में होती है, जिसे भादो के नाम से भी हमारे क्षेत्र में जाना जाता है। हनुमान जयंती किसे? चैत्र को। तो हनुमान के जो भक्त होते हैं वो कभी चैट नहीं करते। हिंदी पंचांग का पहला महीना कौन सा है? तो चैत्र का है। और अंतिम महीना क्या है? तो फाल्गुन है। कौन सा? फाल्गुन। आगे देखते हैं, पांचवा क्वेश्चन है 1928 और 1980 के बीच भारत ने ओलंपिक में कितने स्वर्ण पदक जीते? तो टोटल 8 स्वर्ण पदक जीते। कब? 1928 में, 1932 में, 36 में, फिर 42 में, फिर 52 में, फिर 56 में, फिर 64 में और फिर 80 में। अगर बात कीजिए तो 1928 में जब स्वर्ण पदक जीता तो कप्तान कौन थे भारतीय हॉकी टीम के? तो जयपाल थे। कौन? जयपाल।
1936 में मेजर ध्यानचंद थे, कभी मत भूलना मेजर ध्यानचंद के लिए। 1948 में आज़ादी के बाद कौन थे? तो किशन लाल थे। और लास्ट कब जीता था? तो वासुदेव भास्करण की कप्तानी में जीता था। लास्ट गोल्ड ऑफ हॉकी था ये कहाँ? तो मॉस्को ओलंपिक था। कहाँ? मॉस्को ओलंपिक। हॉकी जो पहला गोल्ड जीता था वो कहाँ? एम्स्टर्डम में। कहाँ? एम्स्टर्डम में। कहाँ? एम्स्टर्डम नीदरलैंड में। अगर बात की जाए तो कुल पदक भारत ने ओलंपिक में कब तक जीते तो कितने? टोटल 35 जीते हैं, जिसमें 10 गोल्ड हैं और 10 में से 8 गोल्ड किसके? हॉकी में है। एक अभिनव बिंद्रा ने बीजिंग में 2008 में शूटिंग में जीता और एक जीता नीरज चोपड़ा ने कब? 2021 में टोक्यो ओलंपिक में। कब? टोक्यो ओलंपिक में जीता है। आगे देखते हैं। और कितने मीटर भाला फेंका था? तो 87.58 मीटर भाला फेंका था। 2021 में हॉकी ने क्या जीता था? ब्रॉन्ज जीता था भारतीय महिला टीम ने। 41 साल बाद भारत का हॉकी में कोई भी पदक आया था। छठवां क्वेश्चन है, कौन से ओलंपिक पदक जीतने वाला भारतीय और एशियाई टेनिस खिलाड़ी? पूछा गया है टेनिस खिलाड़ी कौन सा था पहला? तो 1996 में कौन? अल्कार्ड जो जिसने कांस्य पदक जीता था। पहला ओलंपिक पदक कब आया? तो 1952 में व्यक्तिगत केडी जाधव ने कांस्य पदक का हेलेंस्की ओलंपिक में जीता था। पहला रजत पदक कब आया? तो 2004 में एथेंस ओलंपिक में राजवर्धन सिंह राठौड़ ने जीता था। सातवां क्वेश्चन है, ISL इंडियन सुपर लीग एक चैंपियनशिप है, किसकी है? तो फुटबॉल की चैंपियनशिप है। पहली प्रतियोगिता कब? 2014 में हुई थी और किसने जीता था? तो एटलेटिको डी कोलकाता। आठवां क्वेश्चन है, भारत में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 जनवरी को मनाया जाता है। 5 जून को क्या माना जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को। 10 सितंबर को विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस माना जाता है। तो 12 मई को क्या? विश्व नर्स दिवस। 100 में से एक दो ही होती हैं जो नर्स बनती हैं। 9वां क्वेश्चन है 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस किसकी? महात्मा गांधी कहाँ से आए थे? तो 9 जनवरी 1915 में कहाँ से आए थे? तो साउथ अफ्रीका से भारत आए थे। गए कब थे? तो 1893 में गए थे। 12वां क्वेश्चन है 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस किसकी याद में मनाया जाता है? तो स्वामी विवेकानंद की याद में। और 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है और 26 जनवरी को क्या? इंडियन सीमा शुल्क दिवस और गणतंत्र दिवस भी मनाया जाता है। 9वां क्वेश्चन है, भारत में किस अवधि को स्थिर जनसंख्या वृद्धि काल कहा जाता है? तो 1921 से 51 और 1921 को मान विभाजक वर्ष भी कहा जाता है। ऋणात्मक वृद्धि दर कब रही थी जनसंख्या में? तो ये भी रह चुके हैं ऋणात्मक वृद्धि दर कब? 1911 से 1921 के बीच। कितने? 1.31%। सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर कब हुई? तो 1961 से 1971 के बीच 24.80%। 10वां क्वेश्चन है, आर्टिकल 21A सभी बच्चों को निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान करता है। कितने वर्ष से? 6 से 14 वर्ष के बच्चों को लिए। और ये 86वें संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया और ये क्या? शिक्षा का मौलिक अधिकार बना। क्या बना? शिक्षा का मौलिक अधिकार बना। राइट टू एजुकेशन एक्ट कब आया? तो 2009 में आया। और राइट टू इन्फॉर्मेशन RTI कब आया? 2005 में आया। और RTI किस में आया? तो आर्टिकल 19 के A में है। 11वां है मौलिक अधिकार। अप्रत्याशितता का अंत किस में है? 17 में है। आर्टिकल 17। गिरफ्तारी एवं निरोध विरुद्ध संरक्षण किस में है? तो ये आर्टिकल 22 में है। धर्म की स्वतंत्रता आर्टिकल 25 में। अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण आर्टिकल 29 में है। आर्टिकल 23 में क्या है? तो बलात्, श्रम और मानव दुर्व्यवहार निषेध, यानी कि जबरन मजदूरी नहीं करा सकते हो। आर्टिकल 24 में क्या है? कारखानों में बच्चों के नियोजन पर निषेध है। 12वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16 के किस खंड के अंतर्गत पिछड़े वर्गों के आरक्षण का प्रावधान है? तो खंड 4, 16 के खंड 4 में। 13वां क्वेश्चन है, कौन सा अधिकार आर्टिकल 19A का D
और आर्टिकल 21 को मिलकर पढ़ने पर बनता है। तो विदेशी यात्रा घूमने का अधिकार, विदेशी यात्रा का अधिकार। आर्टिकल 19 का ए क्या कहता है, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। बी कहता है शांतिपूर्ण सम्मेलन बना सकते हो लेकिन हथियारों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। संघ बनाने का अधिकार सी में है 19 के सी में। 19 के डी में क्या है, अबाध घूमने, भारत में कहीं भी घूम सकते हो। 19 का ई में क्या है, निवास करने का अधिकार। 19 के जी में क्या है, व्यवसाय की स्वतंत्रता है। 14वां क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों का संरक्षण कौन करता है, तो सर्वोच्च न्यायालय करता है। 15वां क्वेश्चन है, वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार है, तो ये वैधानिक अधिकार है जो 44वें संविधान संशोधन 1978 से भाग 12 के आर्टिकल 300 ए में जोड़ दिया गया है। 16वां क्वेश्चन है, गया में क्या हुआ, तो ज्ञान प्राप्ति हुई। कुशीनगर में क्या, तो निवाड़ हुआ। लुम्बिनी में क्या हुआ, इनका जन्म हुआ। और सारनाथ में पहला उपदेश दिया इनने। बंदर से भेंट कहाँ हुई, तो वैशाली में हुई। और हाथी का बस में किया था कहाँ, राजगिरी में। 17वां क्वेश्चन है, वैष्णिक दर्शन किसे, कणाद का है। सांख्य दर्शन किसका है, तो कपिल का है। योग दर्शन किसका है, पतंजलि का है। न्याय दर्शन गौतम का है। पूर्व मीमांसा जैमिनी का है। और उत्तर मीमांसा बंदरायण का है। और लोकायतायन दर्शन किसका है, चरवाक का है। महात्मा गांधी जन्म को किस प्रतीक से जाना जाता है, कमल में। प्रथम प्रवचन को धर्म चक्र के नाम से जाना जाता है। महाबोधि को बोधि वृक्ष पीपल के नाम से जाना जाता है। और गृह त्याग को घोड़ा से चिन्ह से बताया गया है। आज देखते हैं 19वां क्वेश्चन है कि बुद्ध के बारे में सत्य क्या है, तो वे कर्म में विश्वास करते थे, आत्मा का शरीर में परिवर्तन मानते थे और निवाड़ प्राप्ति में विश्वास करते थे। 20वां क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से थी, तो कोकिल वंश की थी। पिता किसके थे, तो शाक गणराज के थे, शाक गणराज के। इन गौतम बुद्ध का जन्म 563 बीसी में हुआ। मृत्यु 463 बीसी में हुई। गृह त्याग 29 वर्ष में हुआ। ज्ञान प्राप्ति 35 वर्ष निरंजना नदी तट पर। और लाइट ऑफ एशिया इन्हीं कहा जाता है। गृह त्याग को क्या, महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। ज्ञान प्राप्ति को संबोधि कहा जाता है। पहला उपदेश कहा, जम चक्र परिवर्तन कहलाता है। और मृत्यु क्या कहलाती है, तो महापरिनिर्वाण कहलाती है। तो हमारे